बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। उस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे कई राह होकर, ताकि अपना किया दिखाए जाए। तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करेगा तो उसे देखेगा, और जो एक ज़र्रा भर बुराई करेगा उसे देखेगा। सच फरमाए अल्लाह ने, वही बुजुर्ग बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 11 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 5 मई सन 2020 मंगल का दिन है। अल्लाह ताला की अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह की नेमतों में रमज़ानुल मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस महीने का इंतज़ार करते रहना चाहिए, और उनको भी इस महीने का इंतज़ार रहता था और इसका शौक़ से इस्तकबाल करते थे। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हुआ, और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत का आज से आगाज़ हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला हर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ाकर देता है। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए इंतहाई कारआमद है। इसकी वजह से क़ब्र में राहत मिलेगी। माह रमज़ान मग़फ़िरत का वो अज़ीमुश्शान महीना है कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़िरत से महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत है। सादिकुल अमीन ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब की नीयत से रखे तो उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मज़ाहिर फ़ितरत से मुतालिक कुदरत के कवानीन की खूबी ये है कि वो अटल, नाक़ाबिले तग़य्युर और यकसां होते हैं। मसलन वज़नदार चीज़ ऊंचाई से छोड़ दें तो बआसानी बता सकते हैं कि वो किस जानिब जाएगी। इसी तरह इंसानी रवैयों, आमाल और किरदार से मुतालिक भी फ़ितरत के कवानीन हैं, जैसे कि मकाफ़ात अमल का कानून, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें एक बात यकीनी है कि अमल का रद्द अमल ज़रूर होगा, लेकिन इसकी शक्ल क्या होगी, रद्द अमल का वक्त क्या होगा, इसका इंतखाब कुदरत अपनी मंशा के मुताबिक करती है। किसी को दे के दुख तुम खुश रहो, ये हो नहीं सकता।
किसी को लूट कर तुम घर पर रहो, बल्कि मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाहूँगी। किसी को दे के दुख तुम खुश रहो, ये हो नहीं सकता। किसी को लूट कर तुम घर भरो, ये हो नहीं सकता। तुम्हें मोहलत मिले फ़ौरन सज़ा ना हो, ये है मुमकिन। मगर तुम मुस्तकिल उससे बचो, ये हो नहीं सकता। बारान रहमत में उलमाए कराम से आखिरी सेगमेंट में गुफ्तगू होगी मकाफ़त अमल के हवाले से। फ़िलहाल चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब जो रोज़ाना इस महफ़िल में शामिल होकर अब कुछ मेरी तरह मेज़बान से होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जीती रहिए। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आज तो क्या खूबसूरत सरप्राइज मिला है। रीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फिर आप? बस बहुत याद आ रही थी आपकी। बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, थोड़ी आवाज़ मेरी हस्की सी हो रही है। अब जी। अब्बास साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई मुझे नुस्खा बताएं। बिल्कुल। क्योंकि रोज़ों की वजह से बिल्कुल आवाज़ जैसे खुश्क हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से महसूस हो रहा जी। है और बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी। फ़ेरा कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद आपको देखकर। और मैं तो बस था कि मुझे जब पता चला कि रीमा आ चुकी है तो बस अब और आज आ गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आगा अब्बास साहब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं हैं, खुदा का बड़ा करम। बस जो अपनी आवाज़ के लिए आप खाते हैं ना, जी जी, कुछ आज मुझे भी वो दे बस दीजिए। आज बता दूंगा वो नुस्खा बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। है। जी गुलजार साहब, आज का तड़का में आप क्या तड़का लगा? जी, आज का तड़का जो है शुरू होने जा रहा है और रमज़ान स्पेशल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर खैरियत से होंगे और तैयारी हो रही होगी इस वक्त इफ्तार की। तो एक चीज़ ज़रूर शेयर करूंगा कि फ्राई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये गले की ख़राबी वगैरह भी फ्राई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हो जाती हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपका नहीं कह रहा। अक्सर लोग करते हैं। तो प्लीज़ ऑयल का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि ऑयल जो है वो नाकिस ऑयल जो है वो इस्तेमाल ना करें, खुला तेल इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो है ना वो लग जाती हैं। तो अपने ख़ास तौर पर ऑयल के लिए हार्ट डिजीज़ और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है आपका। तो कोशिश करें कि अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करें और जहाँ ममता वहाँ डालडा, ये अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छे सेहत रखें। और ख़ास तौर पर रमज़ानों में जो है फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़ास एक रेसिपी में लेकर आया हूँ और वो है काले चने की चाट। काले चनों की चाट जो है ना वो आपको पता है वैसे ही बहुत ही मज़ेदार होती है और ये जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जब मिलती है तो ये ज़रा, एक तो वो चाट होती है जो हम मिक्स करके बनाते हैं, ये थोड़ा सा पका कर बनाया जाता है। तो इसके साथ साथ बच्चे रोज़े रखते हैं तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर आज एक नूडल जो है वो भी रखा है ताकि वो भी इसको एंजॉय करें। और बच्चे भी और बड़े भी। तो मैंने कहा ना, मेरी दोस्त मैं लतीफ़ साहिबा, जी, उनको बाहर के खाने बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल। और साथ में सबरोसो है। सबरोसो जो है आज हम सबरोसो का समोसा जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा जाम शीरी भी हैं, साथ में ऑल पर्स भी इस्तेमाल करेंगे और टैंग जो है वो मौजूद है। और सफाई के लिए आपको पता है लेमन मैक्स जो आपको बेहतरीन सफाई देता है, कम वक्त में आपके जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। ये तो बिल्कुल आपने बता दिया कि किन किन चीज़ों की आप के साथ शमूलियत होगी, हेल्प होगी। जैसे आपने चनों की बात की, तो काले चनों की अपनी तासीर है, बिल्कुल ताकत भी है। सफ़ेद जो चने होते हैं उनकी अपनी तासीर बिल्कुल होती ऐसे ही है। पकाने का अंदाज भी मुख्तलिफ पकाने का मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो है इसको ज़रा फ्राई करके हम जो है प्याज के साथ थोड़े से आलू वगैरह डालकर इसको जो है कुछ मसाले के साथ चटपटा जिसको कहते हैं ना वो तैयार करते हैं। लेकिन आज चना चाट जब चटपटे की बात हो रही है तो आपने आज माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल सा चटपटा जी, ये इलाफ का ड्रेस है। मगर मैं आज जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उनको खिराज तहसीन देना चाहूँगी कि देखें, हमारी चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, जिस तरह से इस माह मुबारक में रोज़े के साथ वो तमाम अहले खाना के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं और फिर लास्ट
में खुद इत्मीनान से बैठ कर खाती हैं और ये भी नहीं मालूम कि इत्मीनान से बैठ पाती हैं कि नहीं, क्योंकि पहले उनको बनाने की जल्दी होती है, फिर उसके बाद उनको होता है कि दस्तरखान पर उसकी सजावट की जाए, फिर उसके बाद उनको होता है कि सब अच्छी तरह से खा लें और सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाए कि आज उन्होंने मेहनत की है वो सबको पसंद आई, और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों को समेटना। तो ये देखें कितना लंबा प्रोसेस है जो ख़वातीन करती हैं। रोज़ा रखने के बाद फिर उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता इस बात के ऊपर कि इतनी देर तक किचन में रहकर इतनी मेहनत करने के बाद इस तरह से आम सी बात समझी जाती है जैसे कि कोई बात नहीं है, जैसे किचन में रहना। लेकिन अरे ये तो बीवी का हक है। हाँ। ये तो औरत है, इसका तो काम ही है ये सब कुछ करना। ये उसको पता चलता है जब वो हीट के सामने होता है ना, गर्मी के सामने। एक तो गर्मी वैसे ही है हमारे कराची के अंदर आजकल हीट वेव का जिक्र हो रहा है, और दूसरा ये कि आप चूल्हे की जो गर्मी होती है ना उसकी वजह से भी काफ़ी जो है ना। गुलजार साहब आप बिल्कुल सही एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन के जज्बात की आप अक्कासी कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और कितनी मुश्किल से वो गुजरती हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मकाफ़ात अमल। आप जो कुछ करेंगे पलट कर आएगा। तो इन रिश्तों की कदर कीजिए, इन रिश्तों की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको आराम पहुँचाने के लिए अपना आराम, अपना सुख, हर चीज़ को एक साइड पर रख देती हैं, और बदले में वो क्या चाहती हैं? एक मुस्कुराहट, एक जुमला कि आज बहुत अच्छा बना, मेहनत की आपने। अगर कोई नमक मिर्च थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो दरगुजर कर दें। एक इतने से जायके के लिए आप किसी कितने घंटों की मेहनत पे जो पानी फेर देते हैं। बस आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन रिश्तों की कदर कीजिए, और अगर कोई भी आपके साथ अच्छा करता है तो उसको सराहें और उसको अप्रिशिएट करें। दिल ना दुखाएं, इसलिए कि बहुत मेहनत करती हैं ख़वातीन, बड़ी मेहनत करती हैं, और उसकी ख़वातीन की मेहनत को थोड़ी सी बात करके उसका दिल दुखाना भी बुरी बात है रमज़ान में। दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मकाफ़ात अमल जो करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। आप पकाना शुरू कीजिए, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो हमारे साथ हैं आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा और आगा अब्बास साहब, और आज का हमारा टॉपिक है उनके साथ दर्द सर। ये मुहावरतन नहीं, ये हकीकतन दर्द सर वाली बात है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा हैं, और जिनको देखकर बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर पूरे प्रोग्राम में, पूरी ट्रांसमिशन में ये हमारे साथ थी, और आज पहली बार आई हैं दूसरे अशरे के पहले दिन। ये आपकी मोहब्बत है। बहुत मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, मीडिया में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जैसी रीमा है मैंने ऐसा किसी को नहीं पाया। हाँ रियली आप बहुत अच्छे दिल की हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो दर्द सर है। बिल्कुल। तो पहला सवाल आपसे कर लूँ। आपने अधूरा मुहावरा बताया था, मैं आखिर में एंड में एक लाइन पूरा मुहावरा बता दूंगा इंशाअल्लाह। जी 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 बिल्कुल बताइएगा। अच्छा ये बताएं कि दर्द सर के असबाब क्या होते हैं बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे तिब्ब नबवी में जो इस पे बात की जाती है, दर्द सर के कई असबाब हैं। बलगमी रतूबत का दिमाग में बढ़ जाना, नज़ला ज़ुकाम, ज़ौफ़ दिमाग, इसके अलावा अगर दांतों और मसूनों में तकलीफ़ है उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। मैदे में अगर अल्सर है उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। कुछ खुशबुएँ, कुछ इतर ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता, आप जब लगाते हैं सर में दर्द होता है, आप नोट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। कुछ ऐसे इतर होते हैं जो सर के दर्द पैदा करते हैं। कुछ ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो आप लगाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपके सर में दर्द होता है। आप समझते हैं किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन ये उस वजह से होता है। और तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ासा रहा है कि इसमें दवाइयों का इस्तेमाल हम बहुत कम बताते हैं। हम इलाज बिल ग़िज़ा बताते हैं, और धूप से, पानी से, हवा से, दालों से, सब्ज़ियों से, फलों से, इससे इलाज बताते हैं। और इससे माशाल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अक़वाल, ऐसी हदीसें मौजूद हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद की ऐसी हदीसें, ऐसे अक़वाल मौजूद हैं कि जिससे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं और आसान तरीन हैं। दवाओं का तो हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। दवाओं से मेरी मुराद जड़ी बूटियाँ भी हैं, जड़ी बूटियों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन ग़िज़ा आम
इस्तेमाल की आम फहम इस्तेमाल में जो ग़िज़ा इस्तेमाल होती है, ग़िज़ाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता सिवाय इसके कि आप उसकी ज़्यादती कर दें या कमी कर दें। एतदाल में अगर उसको इस्तेमाल करेंगे उसका कोई भी नुकसान नहीं है। और टाइमिंग का भी ख्याल रखना टाइमिंग का भी, दिन और रात में क्या चीज़ खानी चाहिए इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि वो जो बड़ा वाला तुरंज होता है, ये एक कॉल बता रहा हूँ मैं मौला का, बड़ा वाला जो तुरंज होता है लीमू बड़ा साइज़ का, अगर रात के टाइम पे उसको खाएंगे तो आँखों में भैंगापन पैदा होने का ख़तरा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिवायात में हदीसों में मौजूद है ये बात। ये ऐसी मैंने ज़िक्र कर दिया था। मैं सर के दर्द का इलाज का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो, इतना आसान इलाज मौला ने बताया और मैं लाखों लोगों को बता चुका हूँ और लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। मौला ने फरमाया, अगर सर में दर्द हो तो हम्माम में जाने से पहले, मतलब गुसल खाने में गुसल करने से आप जा रहे हैं, आपकी नीयत हो गई कि गुसल खाने में गुसल करने में जा रहा हूँ, हम्माम में जाने से पहले आप कहीं लॉन में अगर आपके बेसन लगा है, कहीं सहन में बेसन लगा है, वहाँ आप गर्म पानी करके लेके जाइए। बहुत तेज़ गर्म ना हो, नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म, हल्की सी भाप उसमें से उठ रही हो। आप उसमें मग्गे में, एक मग में पानी भरिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा आवाज़ बुलंद कहिए। उसके बाद अपने सर पे पानी डाल लीजिए, पूरे सर को भिगो लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि हर दफ़ा 7 दफ़ा ये मग्गे आपने गर्म पानी के अपने सर पे डालने हैं। हर दफ़ा ये शर्त है, ये भूलिएगा मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़ बुलंद कहिए। उसके बाद अपने सर पे गर्म पानी का मग डालिए और सर भिगो लीजिए। उसके 10 से 15 मिनट के बाद, अच्छा सर को खुशक कर लीजिए तौलिया से, उससे 10 से 15 मिनट के बाद जाके गुसल कीजिएगा आप, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ही एक हदीस, मेरे पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, मैं दूसरी एक हदीस सुना रहा हूँ। रोगन कशनीज़ यानी कि रोगन धनिया, रोगन धनिया आप कहीं आजकल बाज़ार में सब रोगन मिलते हैं, बाज़ार से ले लीजिए रोगन कशनीज़, रोगन धनिया। उसके 2 कतरे दाईं नाक में सुराख में और 2 कतरे बाईं नाक के सुराख में डालिए। 1 घंटे के अंदर सर का दर्द चला जाता है और 24 घंटे तो नहीं होता। ये मेरे तजर्बे में, मैंने लोगों को बताया 24 घंटे नहीं आता है। और वो जो एक मुहावरा रह गया था दर्द सर का, तो मेरी बहन रीमा ने कहा था कि दर्द सर का एक मुहावरा इन्होंने अधूरा सुनाया था, लेकिन पूरा मुहावरा ये है कि अक्सर कुछ लोग भी दर्द सर बन जाते हैं। जी बिल्कुल, टॉपिक दिया गया तो मैंने यही बोला कि कौन से वाले दर्द सर को डिस्कस करना है, सर दर्द या वो लोग जो दर्द सर होते हैं। हाँ, ये वाकई तफरीह करना इस तक मुश्किल हो गया है। हाँ, कि किस वजह से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, ये आप मुझे बताइए उफैरा कि आपने देखा कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से तमाम जगहों पर एक परेशानी, एक अजीब सी डिप्रेशन है, डिप्रेशन में लोग मुब्तला नज़र आते हैं। इससे बचाव के लिए लोग मुख्तलिफ तरह के स्प्रेज भी कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक स्प्रेज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है कि सर में दर्द की वजह ये भी है? बिल्कुल बिल्कुल रीमा, हो सकती है। इट डिपेंड्स, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, किसी को स्मोक एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है। तो एलर्जी वो लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है वो तो फ़ौरन इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं हो गई, मेरी आवाज़ होगी, जैसे वो हाँ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करता है ना कहीं पर, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है मेरा गला जैसे बिल्कुल बंद हो रहा है। आपकी आवाज़ पे इफेक्ट होगा, आपको यहाँ पे सांस लेने में ऐसा लगेगा ज़ोर लगाना पड़ा है, यहाँ पे कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही होती है, सर में दर्द हो जाता है, इन चीज़ों से भी सर में दर्द हो जाता है। सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सांस खींचने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, सांस एलर्जी होती है, वो भी इन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं कि जिनको डस्ट एलर्जी है या स्मोक एलर्जी है, ज़्यादा पोल्यूशन में नहीं जा सकते हैं, वो बाहर जाते हैं ज़्यादा ट्रैफिक में, तो उनको फ़ौरन इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। सर के दर्द की मैं जहाँ पे बात करती हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं वो ये कि ग़िज़ा पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ग़िज़ा ऐसी होती है जिसको प्रॉपर टाइम पे लेना ज़रूरी होता है, जिसको प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी होता है। अगर आपने अपना जो प्लेटर बनाया है वो सही तरीके का नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी ग़िज़ा में जो कि गैस बनाने के गैस पैदा करती हैं। और अगर गैस्ट्रिक इशूज़ के आप ऑलरेडी पेशेंट हैं जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहला जो कॉज होता है रीमा सर दर्द का, वो
ये कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे रोज़े में है, आपने सहरी सही से नहीं की, सही है, जब सहरी सही से नहीं की तो पेट खाली है, अब वो गैसेस बनती हैं, वो सबसे पहले आपके सर में दर्द होता है। लोगों को परेशानी होती है, हमें रोज़े में सर दर्द रहता है, हम इस काबिल नहीं होते कि हम इबादत करें या नमाज़ पढ़ें, बहुत ज़्यादा हम फेस कर रहे होते हैं। तो ग़िज़ा आपने प्रॉपर लेनी है। हर इंसान को अपना इलाज अपने बारे में जितना पता है उतना शायद मैं कहूँगी कि एक डॉक्टर को, एक मौलिज को भी नहीं पता होता। मुझे ये पता है कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, मैं ये चीज़ खाऊंगी तो इससे मुझे फ़ायदा होगा, ये खाऊंगी तो इससे नुकसान होगा, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आपने अपना इलाज खुद करना है। वो चीज़ें जिनको खा कर आप बीमारी फील कर रहे हैं, जिसमें आप में सर दर्द आ जा रहा है या मतली कै फील हो रही है, तो वो चीज़ें आप पहले से ही अवॉइड करें। इन तमाम चीज़ों की वजह से रीमा ये भी होता है कि आपको मतली या कै आने फील हो जाती है। माइग्रेन का इशू होता है जिन लोगों को, उनके साथ भी ये इशू होता है कि उनको अपनी डाइट पे प्रॉपर नज़र रखनी चाहिए कि क्या चीज़ उनको खानी है, क्या चीज़ उनको सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। उसके बाद मैं रूटीन में आती हूँ तो मैं बिल्कुल आऊँगी आपकी तरफ, आपकी बातें बहुत जो है मुफीद हैं, मगर मैं पूछूंगी कि इस वक्त पेट के अंदर जो भूख की वजह से दर्द उठ रहा है उसका इलाज आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमने ये कैमरा भी दिखाएगा कि काले चने हमने जो है ना उसके लिए थोड़ा सा प्याज ब्राउन की, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया कुटा हुआ जो है वो इस्तेमाल किया है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद आलू मेरे पास बॉइल्ड हुए हुए थे वो मैंने शामिल कर दी, और उसके बाद काले चने डालकर थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ इसे हम बना रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा खटास के लिए हम लेमन, अपना इमली का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, और चाट मसाला, और इसे थोड़ा टेस्ट देने के लिए एक बड़ी कमाल की चीज़ है जो मैजिक कह सकते हैं आप, कि कनौर जो है ना इसके अंदर चिकन पाउडर इनका एक है पैकेट। एक तो ये होता क्यूब हल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये चिकन का जो पाउडर है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, या किसी भी चीज़ को आप टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, कुछ उसको बढ़ाने के लिए, तो ये आप थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी इसमें मेल्ट हो जाता है साथ में ये, और बहुत ही आसानी के साथ इसमें आपने थोड़ा सा, और ये पूरा डाल देना है, हाफ़ टी स्पून डाल लें, इसमें से 1 टीस्पून के करीब होता है जी, तो उसमें हाफ़ टी स्पून डाल लें। 1 किलो अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या सब्जियां बना रहे हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं, या दाल बना रहे हैं, दाल पर भी उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और आखिर में इसे मैं अभी नूडल्स के अंदर भी इस्तेमाल करूँगा। तो नूडल्स में जैसे कि हम चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर चिकन जैसा टेस्ट देने के लिए ये अपना जो पाउडर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हरा धनिया और पुदीना ये हम ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास चने जो हैं फाइनली, खुशबू अच्छी लग रही है, खुशबू आपके पास आ रही है, खुशबू भी आ रही है, और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत सी लग रही है जी बिल्कुल। ये फाइनली तैयार है, कलर्स की भी अपनी खूबसूरती है जी, कोई भी चीज़ हो जी बिल्कुल, जब तक उसकी रंगत अट्रैक्ट ना करे। अच्छा, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, जब रेसिपी बना रहे होते हैं तो आप जो जो चीज़ें उसमें डाल रहे होते हैं उसको अगर कैलकुलेट करके आप बनाएं, तो जिसको कहते हैं ना, हमारा जो शोबा होता है कुकिंग का, वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यानी कि आर्ट, उसमें खूबसूरती भी लानी पड़ती है, और कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि क्या चीज़ हम डाल रहे हैं उससे क्या खूबसूरती आएगी। ऐसा खाना कितना भी टेस्टी हो, लेकिन वो कलर काला हो जाए तो आपको खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसलिए कैलकुलेट करके अगर चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा खाना आपका तैयार होगा, टेस्टी भी होगा साथ में। यहाँ सबरोसो हमारा फ्राई हो रहा है, सबरोसो फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर नूडल भी तैयार करेंगे, और आज हम ये बताएंगे कि लेमन मैक्स का मैजिक जो है, ये कोरोना वायरस में जो है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, बर्तन धोना एक मसला है, तो उसको किस तरह से आप जल्दी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि घर में बैठकर इंसान जहाँ पर 2 से 3 टाइम खाता था, अब 6 से 7 टाइम खा रहा है, क्योंकि बैठे हुए ना मुसलसल खा रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूँगी अब्बास साहब आपसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीख कर बोलते हैं, और ज़्यादा बोलने के बाद उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, और कभी कभी आधे सर का दर्द भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसका कोई नुस्खा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आधे सर के दर्द के लिए पहले मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर वो चीखने वाली बात पे भी एक अर्ज़ कर देता हूँ मैं। आधे सर के दर्द के लिए मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत ही आसान तरीन नुस्खा है। उन्होंने फरमाया कि जब आधे सर का दर्द हो, आप हम्माम में जब नहाने जाएं तो पैरों से नहाना शुरू करें,
लोग डायरेक्ट सर पे पानी डालते हैं, हम्माम में जाती नहीं। सबसे पहले आधे सर के मरीज़ के लिए कह रहा हूँ, आधे सर के दर्द जिसको होता है, पैरों से नहाना शुरू करें और नीम गर्म पानी से नहाएं, पैरों से शुरू करें और फिर आखिर में सर पे पहुँचें। और जब नहा लें तो अच्छी तरह से सर और बदन साफ़ करने के बाद सर पे खुश्क कपड़ा, ड्राई कपड़ा, सर पे खुश्क कपड़ा बांध के बाहर निकलें हम्माम से। सर पे खुश्क कपड़े को बांध लें, बाहर निकलें। उसके बाद उसके 2 मिनट के बाद बाहर निकलने के बाद इतने इतने पैर आप नॉर्मल ठंडे पानी से दोनों पैर इतने इतने धो लीजिए, आपके आधे सर का दर्द चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ करूँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहे मौसम गर्मा में आधे सर का दर्द हो, चाहे मौसम सरमा में, आप ताज़ा मछली कोशिश कीजिए खाइए। ताज़ा मछली खाने से ये सर का दर्द रहना बंद हो जाता है। अच्छा, वो चीख के करने की बात जो आपने कही, लोग चीख के बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही आसान टिप बता रहा हूँ। अब वो तो उनकी फितरत में होता है चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो मुनाफिक नहीं होते हैं, मुनाफिक नहीं होते हैं, उनको गलत बात पे गुस्सा आ जाता है। तो मैं समझता हूँ वो गुस्सा सही है, जायज़ है। इंसान मुनाफिकत में दिल में लेके बैठ जाए वो बेहतर नहीं है, इंसान मुंह से कह दे। उनके लिए मैं बहुत ही आसान टिप बता रहा हूँ कि रोगन बनफ्शा, यानी कि बनफ्शा के फूलों का जो तेल होता है, अब वो सर पे नहीं लगा सकते। ऑफिस में जाएंगे तो सब पूछेंगे सर पे तेल क्यों लगाए। सिर्फ भवों पे तेल लगाएं, सिर्फ भवों पे तेल लगा लें, उनके सर में दर्द नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जी, मगर मैं चीखो पुकार के हवाले से यही कहूँगी कि जो चीखो पुकार के साथ बात करते हैं तो ऐसे इंसान अपने वक़ार में अपनी बात की वजह से कमी का बायस बन जाते हैं, जबकि आप कोशिश करें कि आप अपनी खामोशी से दूसरे को खौफज़दा कर सकें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।